ताबिश रेहान मऊनाथ भंजन से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। स्टैंड है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हाजरीन की सरदरात में बड़ी तादाद में आप यहाँ पूरी दिल जमई के साथ यकसुई के साथ बैठे हुए हैं। मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू की और वाकई एक तल्ख हकीकत है। आज हम रोना रोते हैं कि दुश्मनान इस्लाम हमारे मसाजिद की कदर नहीं करते, हमारे उलमाए कराम की कदर नहीं करते। सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि हम अपने उलमाए कराम की कितनी कदर करते हैं, हम अपने इमामों की कितनी कदर करते हैं। आइए मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने जो इमामों की तनख्वाह के हवाले से गुफ्तगू की, मुजाहिद भाई मैं वहीं से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिंदाबाद। मेरे एहतजाज में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, एक कूड़ा उठाने वाले की तनख्वाह क्या है हम आप खूब जानते हैं, एक नाली साफ करने वाले की तनख्वाह क्या है हम आप खूब जानते हैं, और वहीं पर एक इमाम एक मस्जिद की तनख्वाह क्या है इससे भी हम ना गलत नहीं है ना वाकिफ नहीं। समात फरमा 4 मिसरे कि 50 लाख का बंगला तुम्हारा जब तक कि 50 लाख का बंगला तुम्हारा बेशक है, लेकिन कब तक है कि तुम्हारे जिस्म में जाने अजीज जब तक है, तुम्हारे जिस्म में जाने अजीज जब तक है। कई हजार बात बहुत तल्ख है लेकिन हकीकत है कि कई हजार कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, मगर इमाम की तनख्वाह 500 तक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ताबिश रेहान। क्या दुखते रगों पे भाई हाथ रखा है भाई, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत पे मबनी। वाह जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत वसूल होगी। अल्लाह पाक सलामत रखे। इतने मुतहर्रिक इतने फाल कमेटी वाले बहुत कम नजर आते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। हमारे मोहम्मद इलियास साहब कन्वीनर मुशायरा और कारी अबू शहमद साहब, मैं तमाम लोगों की दुआएं लेते हुए फिर 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। कि 50 लाख का बंगला तुम्हारा बेशक है, तुम्हारे जिस्म में जाने अजीज जब तक है, कई हजार कई हजार है तनख्वाह एक भंगी की, मगर इमाम की तनख्वाह 500 तक है, मगर इमाम की तनख्वाह 500 तक है। और अली जनाब मोहम्मद मुदस्सिर साहब दारैन
ट्रेवल लखनऊ से तशरीफ लाए हैं मुदस्सिर भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़े शोरा नवाज हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जायज मकासद में कामयाबी अता फरमाए। एक मतलब दो तीन शेर में मतलब मुदस्सिर भाई आपके फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कि फज़ील रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। कौन हकदार है? दूसरे मिसरे में बात आ रही है, समात फरमाए जन्नतुल कि फज़ील रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। फज़ील रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। जो गुलाम मुस्तफा, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जो गुलाम मुस्तफा है उसका बेड़ा पार है। फज़ील रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। और खास तौर से कलीम तारिक साहब की तशरीफ फरमा है, शराफत रज़वानी साहब। मैं कलीम भाई एक शेर पेश कर रहा हूं, समाअत अता कर कि एक ही घर में पले हैं। देखिए दोस्तों, इनफिरादियत मुस्तफा और बूलहब, क्या बात है, एक ही घर में पले हैं। ये शेर मैं डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब के हवाले से खुसूसी तौर पर ये शेर पेश करता हूँ, समाअत कि एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और बूलहब, एक ही घर में पले हैं मुस्तफा और बूलहब। ये मगर अपना, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। ये मगर अपना नसीब के फूल है, एक खार है। फज़ील रब से जन्नतुल फिरदौस का हकदार है। और ये चार मिसरे का मैं सहारा ले रहा हूँ, उसके बाद मैं मुकम्मल आतन पाक तक पहुंच रहा हूँ, समाअत फरमाए जी। मैं बगैर नाम नहीं चार मिसरे आपकी समातों के हवाले, आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं, समात फरमाए जी। अता कर कि बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। बिल्कुल मैं तोजह चाहूंगा, समात फरमाए देखेंगे बजने लगा है। दिन के 12 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, समात फरमाए कि बजने लगा है 12 घड़ी का, सूरज ढलने वाला है। लगता है अब वक्त हमारा जल्द बदलने वाला है। जालिम का वाह, जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, जालिम का जब जुल्म सितम हद से बढ़ जाए तो समझो, दरबारे फिरौन में कोई मूसा पलने वाला है। दरबारे फिरौन में कोई मूसा पलने वाला है। और आइए जरा
इनायत। मतलब देखिए, सरवरे सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा क्या बात है, बेसहारा और बेवा, बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। बड़ी तादाद में, बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी माएं और बहनें इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में शरीक हो। ऐसा आज मैंने देखा। अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक पैगाम अपनी बहनों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ और खास तौर से उनके गार्जियन तक मैं कमेटी के हवाले से पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। समाज में आज अखबारों में हम देखते हैं कि इर्तिदाद का जो फितना है कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, हमारी बहनें इसका शिकार हो रही। समाज फरमाए, याद रखें, आपके माँ और बाप से बढ़कर, आपके गार्जियन से बढ़कर आपको दुनिया में कोई हमदर्द नहीं हो सकता। शेर देखिए कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। क्या बात है, डॉक्टर साहब साजिशें डॉक्टर गहरी बहुत है। दोस्तों शेर सुने तवज्जो के साथ। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनाने दीन की। अपनी अपनी, क्या बात है, अपनी अपनी बेटियों की, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ दिया भाई ताबिश। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत, साजिशें गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर पेश करें। साजिशें गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। देखेंगे फिर पढ़े भाई, साहिब आलम साहब और तमाम दोस्तों की फरमाइश फिर पेश कर रहा हूं कि साजिशें गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की, साजिशें गहरी बहुत है दुश्मनाने दीन की। अपनी 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 बेटियों, अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए, सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। और लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने, लग चुकी अक़सा में जब सफ तो कहा जिब्रील ने। इमामुल अंबिया
इमामुल अंबिया। चलिए इमामत कीजिए सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ख्वाब ये है चाहिए अर्शे मौला फिर साई मुझको। सिर्फ कहने से नहीं अमल करने से बात बनेगी। समझ सिर तमाम कि पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए हसलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। पहले जज्बा दिल में पैदा कीजिए असलाफ सा। फिर दोबारा पूरी दुनिया पर हुकूमत कीजिए। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अच्छा मोहम्मद इम्तियाज भाई जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज भाई वाह वाह। राजू भाई आपके हवाले से एक पैगाम फिर मैं अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत मौजूद है मुजाहिद भाई और तमाम कमेटी के हवाले से बिलखुसूस ये पैगाम मैं अपनी तमाम बहनों तक पहुंचा रहा हूँ समाज में कि बिगड़े हालात बदलेंगे लेकिन कि पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जो दिखाया है रसीता नबी ने मोमिनो उस पे चलना पड़ेगा। और वो पैगाम अपनी उन बहनों तक जो इस्लाम से फिर चुकी है समाज के दीन से फिर चुकी है जो बहने उनको आवाज मैं दे रहा हूँ। दीन से फिर चुकी है जो बहने उनको आवाज मैं दे रहा हूँ। बाज आ जाओ वरना हमेशा तुमको दो जख्म जलना पड़ेगा। के बाज आ जाओ वरना हमेशा तुमको दोज़ख में जलना पड़ेगा। दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह भाई क्या बात है। दुआ और मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आखिरी 4 मिसरे पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। आपने जो फरमाइश की थी कमेटी की तरफ से 4 मिसरे समाज फरमाने और वो 4 मिसरे मुजाहिद हसन हबीबी साहब के लिए बहुत पसंदीदा है। शेर समाज फरमाने कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन। मुझे ये 4 मिसरे नहीं पढ़े थे लेकिन कमेटी की तरफ से हुक्म था मैं पेश कर रहा हूँ कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन। आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होगे न तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हमें होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। होंगे न हमें तो फिर तुम्हें
भाई कहेगा कौन। 4 मिसरे पेश करके अपनी जगह लेता हूँ मुजाहिद भाई। चलिए, बहरहाल वक्त महदूद किया गया था और मैं चाहता हूं कि हर प्रोग्राम में ऐसा हो ताकि पहले राउंड में हर शायर एक अच्छे वक्त में पढ़ ले। भाई आपकी फरमाइश। अच्छा मुजाहिद भाई, 4 मिसरे और बेटियों के हवाले देना है। ठीक पढ़े। अच्छा देखिए, ये चंद लोग बहुत मजबूत हैं। तमाम लोगों ज्यादा ये हल्का बल्कि मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन आपने जो फरमाइश की बिना चले पे। अच्छा चलिए, मैं उसी पेश कर देता हूं। वक्त का ख्याल करते हुए अच्छा चलिए भाई, कमेटी की फरमाइश तो रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि डर होता है कि कहीं सुबह में नाम अमाल बाएं हाथ में न मिल जाए। अच्छा पहले आपकी फरमाइश 2 शेर, उसके बाद इंशाल्लाह आपके कि बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले, 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 सादगी पर तेरी कुर्बान है ज़माने वाले, सादगी पर तेरी कुर्बान है ज़माने वाले। अबू शामा भाई, आपके तमाम दोस्तों, कमेटी के तमाम अफराद के हवाले से शेर तमाम दुश्मनान इस्लाम तक पहुंचा रहा हूं। देखें कि हम गुलामान मोहम्मद, क्या आप भी कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं, हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं, हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं, मिट गए हमें को ज़माने से मिटाने वाले, मिट गए को ज़माने से मिटाने वाले, हम गुलामान मोहम्मद है कोई और नहीं, मिट गए हमें को ज़माने से मिटाने वाले। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हाँ पढ़ दी नहीं कोई बात। मैंने माँ और बहनों को देखते 4 मिसरे मेरे ज़हन में थे, चला पढ़ गए भाई, फिर वो कलाम में पहुंच रहा हूं कि ये शजर के साए हैं, सुने कि इनसे छांव मत मांगो, डालियां तो होती है पत्तियां नहीं होती, बेटियां बदनसीब होती हैं, बेटियां गरीबों की बदनसीब होती हैं। क्यों? उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती, उम्र बीत जाती है, शादियां
बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, 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 वाह। कि बेटियां गरीबों की बदनसीब होती हैं, उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती। अब आप लोगों की फरमाइश आपके हवाले से। उम्र बीत जाती है, शादियां नहीं होती। मिन्हा खलकनाकुम सुने दोस्तों, वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को। वाह भाई वाह। खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम। वाह। शमशेर जहानागंजी साहब आराम फरमा। अच्छा है, है। इंतकाल फरमा गए, मतलब यहाँ से मुंतकिल हो गए, यहाँ नहीं कहीं और चले गए। समात फरमा कि मिन्हा खलकनाकुम। मीडिया वाले इसको काट दीजिएगा वरना पता चला लोग दूसरा समझ जाएंगे। बंद समात फरमा। इसलिए शमशेर भाई का मैंने नाम लिया, उनका ये पसंदीदा तो सबका है। कह रहे थे कि मेरा पसंदीदा ये कलाम है, मैंने ये मुकम्मल कलाम आपने कहा सुना है, इसलिए उनके हवाले से मैं जहाँ कहीं भी है उनके हवाले से बंदा पेश कर अता करे भाई, देता नवाज। मिन्हा खलकनाकुम, एक दिन जाना भी है माल दौलत छोड़ कर, कोई भी हो बिले यकीन सबसे रिश्ता तोड़ कर, कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर। पास रब के सिर्फ तन्हा, पास रब के सिर्फ तन्हा ही ये बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अपना हर आमाल तोला जाएगा मीजान पर, दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। आप भी कहे आमीन। आमीन। कि अपना हर आमाल तोला जाएगा मीजान पर, है दुआ रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। बाग जन्नत की बहारों, बाग जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम। मौत आती हो फिर घर का माहौल क्या होता है समाज के बाद मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे। आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाएंगे। गमज़दों के सबेर का, गमज़दों के सबेर का प्याला छलकता जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम। बंद बहुत है, आखिरी बंद पेश करके जो इसका निचोड़ है आखिरी बंद पेश करके मैं जगह देता हूं, देखेंगे। के वास्ते पूरी तैयारी करो, दिल में पैदा मोमिनो दीन बेदारी करो। नेकियां ही बख्शवाएंगी सरे महशर तुम्हें, कि नेकियां ही बख्शवाएंगी सरे महशर तुम्हें। अपने वाले दैन की भी फर्मा बरदारी करो। बेअमल कोई कभी, बेअमल कोई सबा हर
हरगिज़ ना बख्शा जाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मौजूद सामईन, जनाब ताबिश रेहान साहब रात के इस पहर में ऐसा कलाम पढ़कर रुखसत हुए कि खुदा की कसम दुनिया की हर एक चीज झूठी हो सकती है, लेकिन मौत झूठी नहीं। हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। हकीकत है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको जाने से पहले जाने की तैयारी अता फरमाए और कोशिश करने वाला बनाए। यकीन जानिए, जिंदगी भर बरांड बरांड करने वालों ये याद रखना कि कफन का कोई बरांड नहीं होता। पूमा, आईफोन 14 और 15 चलाने वालों सोचो कि कफन का कोई बरांड नहीं और कब्रिस्तान के अंदर भी जगह का कोई इंतखाब नहीं। वही गरीब लेट जाता है, वही अमीर लेट जाता है। बहुत ताबिश रेहान साहब ने यकीन जानिए कि इमोशनल कर दिया और इन चीजों पे भी तबसरा होना चाहिए। शायर के तखय्युलात, तसव्वुरात की दुनिया में वो चलते हैं और अपने हवाले से खिदमत करने की कोशिश करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब ये आपके इलाके के, आपके अतराफ के उस्ताद शौरा है। दर्जनों शौरा ने इनसे सफर करने का तरीका सीखा है, पढ़ने का तरीका सीखा है। ये अलग बात है कि मेरे दोस्तों को एक्सेप्ट करे न करे, लेकिन मैं इस बात की शहादत दे सकता हूं कि दुनिया के चाहे जिस बुलंदी पे चले जाए उसमें डॉक्टर शमीम रामपुरी के ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब की खूबी यह है कि सहले ममतना में बहुत गाढ़ी उर्दू और बहुत हार्ड उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते। कूड़ेदान में पड़े हुए लफ्जों को उठाकर और निकालते हैं और उसे शायरी का वो अंदाज दे देते हैं, वो शक्ल, वो रूप दे देते हैं कि दुनिया उसे पलकों पे बिठाने पे मजबूर हो जाती है। चाहे जिस हवाले से डॉक्टर शमीम